हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ कंपटीशंस टाइम से बुक के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10वें नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के सदस्य स्पेस थे। तो आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के कौन वे सदस्य थे। यहाँ सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कितने वर्ष के थे? 86 वर्ष के थे। ठीक है, और ये जो है गांधीनगर सीट से सांसद थे। कहाँ से? गांधीनगर सीट से सांसद थे। और ये जो है भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा, हो जाएगा। देखिए लोकसभा है, देखिए लोकसभा आप जानते हैं आर्टिकल कितने में है? 81 में है। लोकसभा में जो है पहले जो है अधिकतम कितनी सीट थी? 552। लेकिन जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है लोकसभा की अब सीटें जो हैं, जो दो सदस्य आंग्ल इंडियन वर्ग से चुने जाते थे, वे जो है उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अब आपको ध्यान रखना है, आपको 550 सीटें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मूल संविधान में आपसे पूछता है तो ये कितनी सीटें? 500। ठीक है, और वर्तमान में निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं? 545 है। 545। ठीक है, इतना आप ध्यान इसमें रखिएगा। और इस लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और यह इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए होता है और यह निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, कहने कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी थी? तो यहाँ पे कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, करें नमक टैक्स से हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। देखिए ये रखी गई थी सर। अगला है खाद्य उत्पादन पर टैक्स से हटाना। तो देखिए ये जो है ये नहीं रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया, तो बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोल में सम्मेलन में भाग लेना, ये भी शर्त रखी गई थी। और देखिए ऑप्शन 3 नीचे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और देखिए करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना, ये भी शर्त रखी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ बी वाला आपका सही हो जाएगा। खाद्य उत्पादन पर टैक्स से हटाना, ये जो है गांधी इरविन समझौते में जो है शर्त नहीं रखी गई थी। ऑप्शन आपको बी नंबर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 5 मार्च 1931 में जो है तत्कालीन वायसराय जो उस समय थे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस समझौते की प्रमुख शर्तें ये थी, जैसे नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री की अनुमति देना, और था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, और विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देना, और राजनीतिक बंदियों को रिहा करना। ये कुछ जो है प्रमुख शर्तें थी। ठीक है, तो आप ये पूछा जाता है किनके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन के साथ और महात्मा गांधी के साथ समझौता हुआ था। ये 5 मार्च 1931 को। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड। देखिए कुछ जो है स्रोत जिसमें जो है अम्ल पाए जाते हैं, जैसे इमली अगर अंगूर में आपसे पूछे तो टार्टेरिक एसिड, संतरा नींबू में सिट्रिक एसिड, सिरका अचार में एसिटिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दूध दही में लैक्टिक एसिड, चींटी बिच्छू का डंक में मेथेनॉइक जिसे फार्मिक एसिड भी कहते हैं, और सोडा वाटर में उनमें कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि स्पेस यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता। ये जो है यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो है 1829 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और अगर विश्व का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स क्या है? सेंट
एंट्यूज गोल्फ कोर्स है जो कि स्कॉटलैंड में है, यूके में है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहें कि बेरीएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के स्पेस में परिवर्तन लाती है, तो ये क्या लाती है, ये क्या क्या है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, पाचन तंत्र है। तो बेरीएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए की जाती है, ठीक है। इस सर्जरी के माध्यम से पाचन तंत्र में परिवर्तन करके पेट और आंतों में भोजन का अवशोषण को कम किया जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा अनुशंसित है, तो किसके द्वारा लागू की जाती है? तो यहाँ आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है वर्ष में 2 बार लागू होता है, ठीक है, रबी एवं खरीफ के समय, ठीक है। वर्तमान में जो है 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की जाती है, ठीक है, सॉरी घोषणा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुल कितने 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। करें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ द्वारा किया गया था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका शुभारंभ कब किया गया था? मार्च 2019 में, ठीक है। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3000 कितना 3000 ये भी याद रखिए कितना रुपया दिया जाएगा, 3000 प्रति माह की दर से पेंशन उपलब्ध कराना है, और कितने वर्ष बाद, मतलब 60 वर्ष के जो हो चुके हैं, ठीक है, 60 वर्ष के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि स्पेस की कमी से रिकेट्स का रोग होता है, तो आपको विटामिन बताना है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। और वयस्कों में एक ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी हो जाता है विटामिन डी की कमी से, जिसमें जो है पैर की हड्डियां टेढ़ी एवं कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम आप जानते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और देखिए विटामिन बी और सी जो है आपकी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी स्पेस को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है अभी, ये देखिए 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12 ये O6 और यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है, O2 डालते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ये आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और यह जो है क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। यहाँ आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीला सेठ थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, करें कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन स्पेस राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। यह जो है दार्जिलिंग में स्थित घूम स्टेशन का नाम भी आपको याद रखना है, घूम स्टेशन है, ठीक है। जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2258 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे घूम मठ भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो घूम स्टेशन जो है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, और जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। अगला देखते हैं, करें कि भारत के संविधान के का अनुच्छेद स्पेस चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 324 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान के इसको भाग के में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा, भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 में।
तो चुनाव आयोग आपसे पूछेगा किस भाग में रखा गया, तो आप भाग 15 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माजुली द्वीप, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप जो है ये कहाँ है? असम में, ठीक है, असम राज्य में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है, कहें कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक स्पेस महीने में एक बार बैठक करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 3 बार। तो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है इसका गठन जो है 15 मई 2017 को किया गया था। इसकी जो बैठक है, इस बोर्ड की बैठक जो है प्रत्येक 3 वर्ष से बाद होती है, ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित की जाती है। करें कि वर्कला, चौवारा, चवक्कड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ के भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल के। अगला, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। पखावज जो है या जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, ठीक है। देखिए धमार है, ध्रुपद है और तराना है, ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ नहीं होगा। अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो आपको बताना है कि विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पैरों या पेट में फ्लूइड बनना ये है, और बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं ये भी है। अनियंत्रित गतिविधियों एवं मांसपेशियों में अकड़न है, लेकिन आपका बी नंबर यहाँ ऑप्शन हो जाएगा रतौंधी नहीं है, ठीक है। तो विल्सन रोग का लक्षण जो है रतौंधी नहीं और सब आपके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। और यह जो है विल्सन रोग क्या है? यह जो अनुवांशिक विकार है। कह रहे कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, अकबर को, ठीक है। तो मुगल शासक जो देखिए अकबर जो हुमायूं का पुत्र थे और हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद में सिंहासन पर कौन बैठे? 13 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1556 में जो है अकबर को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। और यह जो है कौन सी उपाधि धारण की ये भी याद रखना है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो यहाँ ए नंबर सही हो जाए। देखिए मुगल सल्तनत की स्थापना अगर पूछे किसने किया था तो ये बाबर किए थे, ठीक है, बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी वंश को समाप्त कर दिया था, इब्राहिम लोदी को मारकर, और मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने की खजुराहो मंदिर स्पेस राज्य में स्थित है, बताइए खजुराहो मंदिर कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहने की यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ये कौन सा आयोग था? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया अभी। तो ये कौन सा आयोग था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइमन आयोग था, ठीक है। देखिए 8 नवंबर 1927 को जो है सर जॉन साइमन, ये भी याद रखिएगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था। देखिए इसका विरोध भारत में बहुत हुआ क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, तो ये भी पूछा जाता है कितने सदस्य थे, और 7 सदस्य जो है एक भी भारतीय नहीं शामिल थे, सब अंग्रेज थे। तो इसका विरोध काफी किया गया, जिस कारण से लाला लाजपत राय की जो है यहाँ पर इसी प्रदर्शन में अंग्रेजों द्वारा इनको लाठी से वार किया गया, जिस कारण से इनकी क्या हो गई भी, मृत्यु भी हो गई थी 1928 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब गठन हुआ, कितने सदस्य थे, और इसी लड़ाई में इनके विरोध में किनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो लाला लाजपत राय को, ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेजर आयोग क्या था? यह पुलिस की कार्य पद्धति का विचार था, ये 1902 में आया था, ठीक है। हंटर आयोग, ये आपको इंपॉर्टेंस है, ये जो है शिक्षा का विकास प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ये 1882 में आया था, ठीक है। और आपका सर्जेंट आयोग क्या था? ये 1944 में आया था, शिक्षा का विकास है, निःशुल्क शिक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये हंटर आयोग जो है याद रखिएगा, हंटर आयोग भी आपसे पूछा जाता है।
अंटारियो आयोग जो विकास शिक्षा का विकास पर बनाया गया था और प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। करेक्ट, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम स्पेस में पारित किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा 1949 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पारित 1949 में किया था, वर्ष 1956 में है, जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी हो गया था। करें कि स्पेस दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। देखिए ये हमेशा परीक्षा में आपको आता रहता है, जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कौन थी महिला भाई? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजिया बेगम, ठीक है। तो रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। पहली भी थी और एकमात्र थी, तो इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो ये 1236 से 1240 में हुआ था, ठीक है, तक शासन की थी, जो है 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाता है ये किन की पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की थी, ठीक है, इल्तुतमिश की, ठीक है। देखिए जो बोलते हैं उसमें आपके प्रश्न इंपॉर्टेंस होते हैं। देखिए पूरा लिखेंगे तो भाई वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको बोल देते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, करिएगा। जो बोलते थे ये पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की थी, ठीक है। करें कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? तो आइसोमर्स जिसको बोलते हैं, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा एन ब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओडेयर राजवंश का शासन था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैसूर में, ठीक है। तो दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में ओडेयर वंश के शासन था, या 1399 में, 1399 से 1761 ईस्वी के मध्य इनका था शासन, ठीक है। अगला है कहें कि श्रृंखलन का गुण इसमें प्रबल होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 परमाणु भार 12 होता है, और यह जो है श्रृंखला बनाने में सबसे प्रबल होता है, ठीक है। तो श्रृंखला देखिए एक परमाणु का उसी तत्व के अन्य परमाणुओं के आबंधन का गुण श्रृंखला कहलाता है, ठीक। कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आपको यहां ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये कई बार प्रश्न आया है कि शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछा जाए वायुमंडल में कितना है, तो 0.03%, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अगला है किसी देश में ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले GST कहाँ लागू हुआ था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ये कहाँ लागू हुआ था? राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये कब लगा था? 1954 में, ठीक है। सर्वप्रथम जो है फ्रांस में जो है GST लागू हुआ था 1954 में, ठीक है। तो अब तक जो है कुल देशों में कितने लग 160 लगभग देशों में GST लागू हो चुका है, ठीक है। देखिए GST जो है भारत में कब लागू हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसकी कौन सी समिति के द्वारा? तो विजय केलकर समिति। कौन भाई? विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। और जो है यह जो है GST आपसे पूछता है या प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो यह GST जो है अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। और आपको ये ध्यान रखना है जिसमें 4 प्रमुख शर्तें हैं, आपको 5% याद रखना है, 12% और 18% और एक है 28%, ठीक है। तो ये आपको 4 शर्तें हैं, तो ये आपको इतना है यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला है कह रहे कि फेसबुक के संस्थापक हैं, तो आपको बताइए भाई फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो आप जानते हैं प्रश्न, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग थे, ठीक है। जिसकी स्थापना कब किए थे? 4 फरवरी 4 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, बोल 4 रहे हैं, लिख 2 रहे हैं। चलिए देखिए 4 फरवरी 2004 को जो है फेसबुक की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था मार्क जुकरबर्ग द्वारा, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इसका नया नाम का क्या रखा गया है? मेटा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? देखिए यहाँ 1026 छपाया और आपको 1025 भी
ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, किसने किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, महमूद गजनी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। तो महमूद गजनी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासन या जो है सुबुक्तगीन का यह पुत्र था। यह जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और यहाँ जो है 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ पर आक्रमण करता है, और यहाँ से वह जो है करीब 10 लाख दिनार की संपत्ति उसको हाथ लगी थी उसकी, ठीक है। सॉरी 10 लाख नहीं, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख लगभग इसको दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ठीक है। तो काफी चर्चित है सोमनाथ मंदिर वाला हमला इसका, तो ध्यान रखिएगा। कहने की दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा 1913 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका कहाँ किया गया है, जमशेद जी टाटा तथा दोराबाजी टाटा द्वारा जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। यह जो है बहुउद्देशीय इस्पात कंपनी है, जो दुनिया की 5वीं तथा भारत की पहली सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। एक मिनट भाई, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया 1907 में, ठीक है। तो दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये 1907 में, ठीक है। ये नहीं होगा 1913, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हेमेटाइट का, ठीक है। तो उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में जो है हेमेटाइट लॉ एस का खनन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए भारत में जो है 85% जो है लॉ एस का हेमेटाइट है। कैल्शियम में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें उपधातु है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। तो उपधातुएं क्या होती हैं, वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो उपधातुओं में जो है आपकी कितनी उपधातुएं हैं, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 7 हैं, ठीक है। कौन कौन सी, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है और पोलिनियम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। करके मलिपथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। यह जो है वर्ष 2000 में आपराधिक न्याय प्रणाली की में सुधार हेतु या गृह मंत्रालय द्वारा जस्टिस PS मलिमथ की अध्यक्षता में मलिमथ समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अगला है, खेल नित्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अगला है, करें कि जे थॉमसन को स्पेस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो है इन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्हें जो है 1906 में जो है मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर जो कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इस पर जो है ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, और यह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जो है ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी नंबर राइट हो जाएगा जस्टिस रामास्वामी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है 1991 में लाया गया था, ठीक है। अगला है, करें बाल श्रम उन्मूलन हेतु अमेरिका का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ललिता नटराजन को। करें कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कंटगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रानी दुर्गावती की। करें कि मूसी तथा भीमा स्पेस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी नदियां हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा नदी का, ठीक है। तो कृष्णा नदी जो है ये जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत के समीप से होता है, ठीक है। और इसकी जो है सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा तथा मूसी आदि है। और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। अगला है, कहें कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला स्पेस नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छम। आइए अगला देखते हैं। कहें कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी स्पेस में पाई जाती है, तो ये सुंदरी कहाँ पाई जाती है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा मैग्रोव वन में। देखिए अगला प्रश्न यहाँ इंग्लिश देख लीजिए, यहाँ देखिए। कहें कि 1876 में कलकत्ता में स्पेस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आनंद मोहन बोस द्वारा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। करें कि पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सुंदरी नंदा है, ठीक है। तो पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक सुंदरी नंदा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी, ठीक है। अगला है, इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दिया गया है। देखिए लाख की खेती जो है इसमें कुछ सजाने वाले और कुछ दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं, लाख की खेती होती है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ जो है इसकी कृषि का दर्जा दिया है। और जो कुछ उत्पादन में, जैसे लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि लाख की खेती के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है भारत में, तो ये आप छत्तीसगढ़ ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। कहें कि हाल ही में किस देश ने कोशिका संवर्धित चिकन के निर्माण और विक्रय को मंजूरी प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। अगला है, कहें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 मई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह जो है पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार लिखिए, ये 7 अप्रैल को 1988 को मनाया गया था, ठीक है। WHO की वर्षगांठ पर मनाया गया था, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया 31 मई को मनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। अगला है, कहें कि जून 2023 में उड़ीसा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में उच्च शिकार घनत्व दर्ज किया गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है उड़ीसा में है, ठीक है। और यह जो है हीरा कुंड के पास है, हीराकुंड बांध के पास है, ठीक है। हाल ही में प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, किनको दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा डेविड चिपरफील्ड को जो है प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा
अजरबैजान और तजाकिस्तान को, ठीक है। तो यहाँ 2 देशों को जो है अप्रैल 2023 में WHO ने क्या कर दिया, अभी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। और भारत में इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, 2030 में जो है मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आज देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। इंपॉर्टेंट से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर, फिनलैंड जो है 31वां सदस्य बना है, ठीक है, 2023 में। तो ये करंट है, आप ध्यान रखिएगा। यह जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों द्वारा यह जो है इसकी गठन 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य क्या है, गठबंधन है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो याद रखिएगा ब्रुसेल से बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप उस पेपर सॉल्व करेंगे कि एक इसका बी होगा, इसका सी होगा, तो आप देखिए उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं पाएंगे। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, हम कराते हैं, लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा इससे ज़्यादा 50 से ज़्यादा लगभग 100 क्वेश्चन तक हम आपको एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपके देखिए 10 प्रैक्टिस सेट कर दी, हमने आपको प्ले लिस्ट बना दिया है। आप वहाँ से देखेंगे 10 × 50, समझ रहे ना, मतलब 500 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और जो हमने एक्स्ट्रा आपको बताया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लगभग 1000+ क्वेश्चन आपको हमने 10 वीडियो में बताया, ठीक है। अब छोटा वीडियो बनाने मतलब 10 मिनट, 22 मिनट का, 20 मिनट का, इसका मतलब कि ये कभी एक कसी तो ऐसे बताएं, तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। अगर आप ज़्यादा समय देखेंगे, ज़्यादा समय देंगे, तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।